एटोमी ज्वाइन मत करना। चौंकिए मत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो 1 साल होने को है फुल टाइम इस कंपनी में काम करते हुए, इस कंपनी को प्रमोट करते हुए। एटोमी ज्वाइन मत करना ये कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि लोगों का काम है कहना। और ये वो लोग कहते हैं जो अपने आप को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का महारथी बताते हैं। महारथी इसलिए बोल रहा हूँ कि ये बोलते हैं कि सर मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत साल बिता दिए हैं। कोई बोलता है मुझे 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, कोई बोलता है मुझे 20 साल हो गए। लेकिन जब इनसे बात करते हैं ना कि ये कितने सक्सेस हुए, तो फिर इनकी कहानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर ये इसी इंडस्ट्री की बुराई करने लग जाते हैं। बोलते हैं कि मैं फला कंपनी में था, मेरी कंपनी के मैनेजमेंट ने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बोलता है मेरे सीनियर ने मेरे साथ ऐसा किया। कोई बोलता है मेरी तो कंपनी ही खराब थी, मैंने तो बहुत मेहनत की। तो ये सब कहानियों का सिलसिला चलता रहता है और फिर इसी इंडस्ट्री की बुराई करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग आज बोलेंगे आपको कि आप एटोमी ज्वाइन मत करना। कोई बोलता है सर मेरी कंपनी में जो मेरा अपलाइन था उसने मुझसे गलत कमिटमेंट किए। तो सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि अगर आप इस इंडस्ट्री में आए थे तो सिर्फ अपने सीनियर या अपने अपलाइन को देखकर आए थे क्या? सोचकर जवाब दीजिएगा इसका। क्या आपका अपलाइन या सीनियर जो पैसा पहले कमा रहा था या आज कमा रहा है, या उसका जो चेक बन रहा था या जो आज बन रहा है, सर क्या उस पैसे से आपका घर चलेगा? मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, पर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का ज़्यादा तजुर्बा तो नहीं है, पर मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है। जब एक नेटवर्कर सिर्फ अपने सीनियर के पे आउट या सिर्फ अपने सीनियर की सक्सेस को देखकर बिना सोचे समझे, यानी कि बिना कंपनी के बारे में जाने, बिना कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जाने, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री की बिना नॉलेज के सिर्फ एक अपलाइन के भरोसे, सिर्फ एक अपलाइन के चेक के भरोसे उस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और अपना काम करना शुरू कर देता है, तो फिर कैसा फील होगा सर? उसका जो एक्सपीरियंस आपको होगा, उसका जो अनुभव आपको होगा, सर एक ना एक दिन तो उसका अनुभव आपको बुरा ही होने वाला है। और फिर आप उसी सीनियर में, उसी कंपनी में फिर आप कमियां निकालने लगेंगे। सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप इस इंडस्ट्री में आए हैं तो सफलता सिर्फ आपको आपकी मेहनत पे ही मिलेगी ना, वो तो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। आपका सीनियर या आपका अपलाइन आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, चलना तो उस रास्ते पे आपको ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने क्यों टाइटल बार में लिखा है कि आप एटोमी ज्वाइन मत करना, क्योंकि अगर आप उन लीडर्स को फॉलो करते हैं तो बेशक आप एटोमी ज्वाइन मत करना, जो इस इंडस्ट्री के अपने आप को महारथी तो बताते हैं लेकिन नॉलेज के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है। वो बिना किसी कंपनी के बारे में जाने, सिर्फ अपना कमिटमेंट, बिना किसी कंपनी के बारे में जाने अपना तजुर्बा शेयर करने लग जाते हैं कि फला कंपनी ऐसे आई थी और इस तरह से चली गई मार्केट से। सो वो भी आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कोई बेहतरीन जानकारी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग के महारथी आपको बेतुके कारण से बताएंगे कि एटोमी आप ज्वाइन मत करना। सबसे बड़ा जो कारण है वो बताऊं आपको क्या होता है? वो बोलेंगे आपको कि ये तो साउथ कोरिया की कंपनी है, यानी कि विदेशी कंपनी है ना ये तो, और हम तो भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। सो हमें देसी कंपनी यानी कि इंडियन कंपनी करनी चाहिए। पर दोस्तों ये भूल जाते हैं कि इनके हाथ में जो मोबाइल है वो विदेशी कंपनी का है। इनके घर में टीवी, फ्रिज, एसी, बहुत सी अनगिनत चीज़ें, वो सब भी तो विदेशी है ना। यहाँ तक कि जिस व्हाट्सएप और फेसबुक पर दिन भर ऑनलाइन रहते हैं वो भी तो विदेशी है। बात सिर्फ एक बात करते हैं, एक बात की रट लगी रहती है कि वी आर इंडियंस, हमें देसी कंपनियां करनी चाहिए, हमें भारतीय कंपनियां करनी चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में। तो सर आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं
वो तो विदेशी कंपनियों के है ना। सर देशभक्ति का पैमाना सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ देसी सामान प्रयोग करें। देशभक्ति उसे भी कहते हैं कि आप समर्थ बने, आत्मनिर्भर बने और स्वस्थ रहें। स्वस्थ आप तब रह सकते हैं जब आप उच्च क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करेंगे, और आत्मनिर्भर आप तब बन सकते हैं जब आपकी रोजमर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए आपकी पॉकेट में पैसा होगा। जब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात आती है ना, तब ये फिर आगे बात करना पसंद नहीं करते। आत्मनिर्भर बनने के लिए जब कंपनी के पे आउट सिस्टम की बात आती है, तब यही लीडर आगे बात करना पसंद नहीं करते। बस सिर्फ एक बात हाईलाइट करते हैं कि हमें तो हार्दिक आज़ादी चाहिए। आर्थिक आज़ादी ऐसे नहीं मिलती सर, सिर्फ मोटिवेशन से नहीं मिलेगी। मोटिवेशन से आप किसी को एक बार अपने साथ जोड़ तो देंगे, पर उसके साथ लंबा चलने के लिए आपकी कंपनी सिस्टम और आपके प्रोडक्ट्स में दम होना चाहिए। और अगर आप अब भी उसी सिस्टम को फॉलो करके अंधभक्त बने रहना चाहते हैं तो बेशक आप अटोमी ज्वाइन मत करना, क्योंकि अटोमी सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती है। अटोमी एक जीवन शैली है, अटोमी एक सिस्टम है। यहाँ आपको किसी लीडर्स को फॉलो नहीं करना पड़ता, यहाँ आपको कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। क्या आपने सोचा है कि जिस कंपनी में आपने पहले काम किया था या अभी आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, उस कंपनी का प्रोफाइल क्या है? कभी सोचा है सर आपने? या कभी आपने सोचा है उस कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ से बन के आते हैं? या सिर्फ आप अपने अपलाइन के भरोसे पे ही आपने उस कंपनी को ज्वाइन कर लिया और लग गए काम पे? आपने सोचा है कि आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स कहाँ से बन के आते हैं, प्रोडक्ट्स की रेंज क्या है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, ये प्रोडक्ट के फॉर्मूले कहाँ से बन के आते हैं आपकी कंपनी में? सर जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप काम करते हैं, उस कंपनी के फॉर्मूले, प्रोडक्ट्स के फॉर्मूले कहाँ से बन के आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कंपनी कहीं और से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के खुद का लेबल लगा के मार्केट में सेल कर रही हो? क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी कंपनी की R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है, या R&D उसकी है भी या नहीं? कभी सोचा है आपने? या किसी और जगह से प्रोडक्ट बनवा के और फॉर्मूले वहां से खरीदे जा रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कंपनी में जो पे आउट सिस्टम है, कितने लीडर्स उसकी कंडीशंस को फॉलो करते हैं? कितने लीडर्स को वो पे आउट मिल पाता है? कितने लीडर्स उन कंडीशंस को ब्रेकअप करके आगे बढ़ पाते हैं? क्या आपने सोचा है कभी? क्या आपने सोचा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जिस सपने के साथ में आपने एंट्री की थी, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की, डायरेक्ट सेलिंग में एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की आपने जो सपना देख के आपने इस इंडस्ट्री में एंट्री की थी, वहाँ कहीं आप सेल्समैन तो बन के काम नहीं कर रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना, सेल्समैन यानी कि प्रोडक्ट्स के डेमो दे रहे होंगे, प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, क्योंकि आप तो इस इंडस्ट्री में बिजनेसमैन बनने के लिए आए थे और कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं। तो फिर आप अटोमी ज्वाइन मत करना, क्योंकि अटोमी में रिटेल मार्जिन नहीं होता। अटोमी में आप सेल्समैन नहीं बनते। अटोमी आपको सेल्स मास्टर से लेके इंपीरियल मास्टर बनाती है। तो अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं तो बेशक आप अटोमी ज्वाइन मत करना। उसके बाद बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सिखाया जाता है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेचो, लोगों को जोड़ो, और अटोमी में तो आप 2 से ज़्यादा मेंबर डायरेक्ट जोड़ भी नहीं सकते। आप सिर्फ 2 ही लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर आप इन चीज़ों को महसूस करते हैं, अगर आपकी यहाँ तक का रिसर्च आपका कंप्लीट हो जाता है, तो कुछ चीज़ें मैं और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अटोमी ने सिर्फ 10 सालों में वर्ल्ड वाइड 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों को स्टेबल करोड़पति बना दिया है। और अटोमी डायरेक्ट सेलिंग में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करती है। साउथ कोरिया के गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर कैरी और कोलमार को शायद आप जानते ही होंगे, थोड़ा रिसर्च कर लीजिए ना, क्योंकि नासा का नाम तो सुना ही है आपने। नासा के बाद वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ी जो R&D है वो साउथ कोरिया की है, जिसका नाम है कैरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। वही कैरी
जहाँ से एटॉमी के फॉर्मूले तैयार होके आते हैं। और कैरी और कोलमार के जॉइंट वेंचर से एटॉमी की शुरुआत हुई है। तो इसका मतलब एटॉमी है वो साउथ कोरिया की गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट का वेंचर है। एटॉमी ने डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ DSN डायरेक्ट सेलिंग न्यूज़ में बहुत कम समय में, सर्वे में वैसे एटॉमी हिस्सा लेती नहीं है, बट DSN का जो सर्वे होता है उसमें जब कंपनी ने फर्स्ट टाइम एंट्री किया तो कंपनी की जो रैंक है वो 20 आई है वर्ल्ड वाइड। यानी सिर्फ 10 सालों में इस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग में 20वीं रैंक हासिल की है। तो कुछ तो खास है इस कंपनी में। एटॉमी जापान की नंबर 1 कंपनी है। एटॉमी की अमेरिका में जो ग्रोथ है वो 15% पे काम कर रही है अभी वर्तमान में। एटॉमी केवल 10 साल में अपना बिजनेस सफलतापूर्ण 15 से ज़्यादा कंट्रीज में सक्सेसफुली चला रही है। और इस बार जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन की 2 कंट्रीज है, इंडिया और चाइना, वहाँ भी ये स्टार्ट होने वाली है। इंडिया में तो इसने MCA में रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि इसका जो MCA का ऑथराइज कैपिटल है वो 10 करोड़ 50 लाख है, जो कि मत बहुत सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का 1 साल का टर्नओवर भी इतना नहीं होता जितना इस कंपनी ने MCA में ऑथराइज कैपिटल शो किया है अपनी लॉन्चिंग से पहले ही। एटॉमी का गुरुग्राम में ऑफिस भी ओपन हो चुका है और जल्दी ही सेकंड क्वार्टर 2020 में ये डायरेक्ट सेलिंग की फास्ट ग्रोइंग कंपनी भारत में अपना बिजनेस शुरू करने वाली है। और आपके पास मौका है ना कि अगर आप पहले आपने कोई भी कंपनी की हो या वर्तमान में आप कोई भी कंपनी कर रहे हो, अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रख के अगर आप इस कंपनी के बारे में ज्वाइन मत कीजिए। मैं आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं बोलूँगा, सिर्फ रिसर्च कीजिए इस कंपनी के बारे में। एटॉमी के बारे में रिसर्च कीजिए। एटॉमी कंपनी अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट की तरह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करती है, जहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट्स के ऑर्डर देंगे और ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी आपके पास होगी। एटॉमी के रिस्पेक्टेड CEO का जो कहना है वो ये है कि हमारा कंपटीशन किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से नहीं है, हमारा कंपटीशन ई-कॉमर्स कंपनी से। और एटॉमी का जो टैगलाइन है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, यानी कि उचित प्राइस पे उचित क्वालिटी के प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं और मैक्सिमम पेटेंट प्रोडक्ट। एटॉमी में अभी फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ना सिक्योर हो सकते हैं कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अगर फ्यूचर में आपका प्लान बनता है तो आप इस कंपनी के साथ काम करके ना अपना लाइफ टाइम का कैरियर सेट कर सकते हैं। अगर आप जीवन भर का कैरियर बनाना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो आप कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी आपके साथ इस वीडियो को शेयर किया है उनको आप बात कीजिए, इस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए और फिर भी आपको लगता है कि एटॉमी आपको ज्वाइन करना चाहिए तो बेशक आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि खोने को कुछ नहीं है, यहाँ पे पाने के लिए बहुत कुछ है। अभी शुरुआत है भारत में, वो जल्दी कंपनी लॉन्च होने वाली है। हो सकता है आपका जो पुराना एक्सपीरियंस रहा हो उससे कुछ बड़ा आपको यहाँ पे अच्छा अनुभव मिल सकता है।